आज हम एक निजी कंपनी या एलोक कंपनी की बात करें, यानी प्राइवेट कंपनी की बात करें, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एक निजी कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें व्यक्ति, जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है, ये निजी कंपनी हो गई। और निजी कंपनी की बात करें तो निजी कंपनी की जो डेफिनेशन की अगर बात करें तो कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी उसके निर्धारित की गई राशि है तथा जो अपने अंतर नियमों में द्वारा अपने अंशों को हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। वह अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। इनके सदस्य जो निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित नहीं होते, वह अपने प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए जनता को निमंत्रण देने पर भी रोक लगाती है, निषेध है। यानी अगर बात करें कि निजी कंपनी के जो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या की गणना करते समय जो निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित नहीं करते, ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हैं एवं कंपनी के सदस्य अंशधारी भी होते हैं, तथा ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए भी कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी के न होते हुए भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं। बात करें यदि 2 या अधिक व्यक्तियों के संयुक्त रूप से कंपनी के अंशधारी होते हैं तो सदस्यों की गणना करते समय संयुक्त उसको एक ही सदस्य के रूप में गिना जाता है। यानी यूँ बात करें, अगर पति पत्नी मिलके या 2 दोस्त मिलके कोई शेयर लेते हैं तो उन्हें अलग अलग न मानकर एक सदस्य या एक अंशधारी ही माना जाएगा। यानी हम अगर बात करें कि निजी कंपनी की बात करें तो निजी कंपनी की सदस्य संख्या निश्चित है 200 और वो अपने अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, वो दूसरे या जनता में निर्गमित नहीं करती है। अगर बात करें इसकी विशेषताओं की बात करें तो इन्हीं परिभाषाओं में से निकल के इसकी जो विशेषताएं हैं वो आती है। तो पहली बात करें अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध, जो बात करें एक निजी कंपनी की जो प्रमुख विशेषता है जो ये है कि ये सार्वजनिक कंपनी की तरह पब्लिक में प्रोस्पेक्ट जारी नहीं करती है, या यूँ कहें ये पब्लिक को आमंत्रण नहीं देती। ये केवल अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों से मिलकर ही एक कंपनी का निर्माण करते हैं, क्योंकि और इसके जो सदस्यों की संख्या है वो भी फिक्स है। यानी कुल मिलाकर अगर यूँ कहें, अगर ये स्थानांतरण भी करते हैं तो कुछ शर्तों के साथ अगर ये करेंगे स्थानांतरण तो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को ही या अपने जो भी इसके जो सदस्य हैं उनको बताकर ही एक दूसरे को, अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों को ही स्थानांतरण करेंगे। लेकिन विशेष परिस्थितियों में वैसे इस पर प्रतिबंध रहता है अंश हस्तांतरण। अगर आगे बात करें सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक निजी कंपनी में न्यूनतम और अधिकतम संख्या की बात करें तो न्यूनतम 2 और अधिकतम 200, जो कंपनी अधिनियम 2013 है वर्तमान, उसमें जो अधिकतम संख्या है वो 200 निर्धारित की गई है प्राइवेट कंपनी के लिए। ऐसे ही अगर बात करें प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जो निमंत्रण पर निषेध की बात करें, यानी प्रोहिबिशन ऑन द इन्विटेशन टू द सब्सक्राइब शेयर्स एंड डिवेंचर्स की अगर बात करें तो ये जो प्रत्येक जो निजी कंपनी है अपने सदस्यों, अपनी जो प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जन सामान्य को आमंत्रित करने पर अंतर नियमों में इसे मनाही है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित कभी भी नहीं कर सकती है। यानी इस पर प्रतिबंध की बात करें, प्रतिबंध है। अगर बात करें जनता से धन निरपेक्ष या आमंत्रण एवं स्वीकार करने पर भी निषेध। जब ये प्राइवेट कंपनी, जैसा कि नाम से ही है कि ये प्राइवेट कंपनी है, तो कोई भी निजी कंपनी जनता से धन निरपेक्ष या आमंत्रित एवं स्वीकार नहीं कर सकती, और निजी कंपनी केवल अपने सदस्यों से ही धन का निष्पेक्ष या आमंत्रित या स्वीकार कर सकती है। यानी ये पब्लिक से पैसा नहीं मांगती है, जो इसके जो सदस्य हैं या जिनके रिश्तेदार हैं जो ही आपस में इसमें पैसे लगाकर इसको संचालित करते हैं। अगर बात करें आर्टिकल्स की बात करें, अंतर नियम की बात करें, तो प्रत्येक निजी कंपनी अपने स्वयं के जो अंतर नियम हैं
वही बनाती है और उन्हीं से वो संचालित। इसके प्रत्येक जो निजी कंपनी की जो धारा 268 के अनुसार कुछ प्रतिबंध, सीमाएं या निषेध जो हैं अपने अंतर नियमों के में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने पड़ते हैं। बात करें यानी यूँ कहें कि इसके जो नियमन, संचालन और क्रियान्वयन के जो नियम हैं वो एक निजी कंपनी के नियम हैं, वही खुद जो ये बनाते हैं वही चीज़ लागू रहती है। अगर आगे बात करें न्यूनतम सदस्य में अभिधान या सदस्य की बात करें यानी मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन या मेंबर्स की अगर बात करें तो किसी भी निजी कंपनी यानी एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर समामेलन हेतु कम से कम 2 व्यक्तियों का अभिधान या सीमा नियम पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। आगे बात करें न्यूनतम एवं अधिकतम संचालनों की, संचालक मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ जो डायरेक्टर्स की बात करें तो प्रत्येक निजी कंपनी यानी एक कंपनी को छोड़कर इसमें न्यूनतम संचालक जो अनिवार्य रूप से होते हैं वह 2 हैं। और अगर बात करें एक व्यक्ति कंपनी की दशा में न्यूनतम संचालक 1 होना आवश्यक है, अनिवार्य है। किंतु सभी प्रकार की जो निजी कंपनियां हैं, एक व्यक्ति कंपनी सहित भी अगर बात करें तो अधिकतम जो है 15 संचालक हो सकते हैं। कोई भी कंपनी 15 से अधिक संचालकों की नियुक्ति भी कर सकती है, किंतु ऐसा करने से पूर्व जो कंपनी के विशेष संकल्प जो पारित करना होता है। अगर आगे बात करें भारत में नाम के साथ कुछ शब्दों को जोड़ना, जैसे हम जानते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी है जो नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य है। और अगर आज बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, जो एक व्यक्ति कंपनी है तो उसको भी OPC यानी 1 पर्सन कंपनी है जो लिखना अनिवार्य है। अगर आगे बात करें प्रवीणा या प्रोस्पेक्ट्स की, यानी कोई इसका प्रॉस्पेक्ट जारी नहीं होता है निजी कंपनी में। कोई भी निजी कंपनी जो है अपनी प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित ही नहीं करती है, अतः इनको कोई प्रॉस्पेक्ट जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये निजी कंपनी की जो विशेषताएं हैं वो ये है।